हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून आईके में। एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने बेटे कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति काफी समय पहले ही मर चुका था। टुनटुनी अपने बेटे के साथ ही अकेले जंगल में रहती थी। टुनटुनी के बेटे का एक बहुत बड़ा अनाज का खेत था। वो अक्सर अनाज बेचने शहर जाया करता था। रोज अपनी गाड़ी निकालता, उसमें अनाज भरता और शहर की तरफ चल निकलता। एक दिन कौवे की मुलाकात शहर में टूनी चिड़िया से होती है। टूनी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत होती है। टूनी चिड़िया कौवे को बहुत पसंद आ जाती है और वो उससे शादी करके उसको अपने गांव ले आता है। टुनटुनी ये देखकर बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाती है। अरे बेटा, ये क्या करा तूने? ये क्या कर दिया? मेरे को तूने कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है बेटा। माँ जी, आप चिंता मत करो, टूनी बहुत ही अच्छी चिड़िया है। अरे बेटा, मैं कैसे तेरे पे और इस पे भरोसा कर लूं? माँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। आप तो मेरी किसी भी गवार चिड़िया से शादी करा देती। नहीं बेटा, तू ऐसा कैसे बोल रहा है? मैं तेरी अच्छी कामकाजी लड़की से शादी कराती। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मुझे भी घर का सारा काम करना आता है। मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। सुबह उठकर घर में खाना बनाऊंगी, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करूंगी और आपके साथ बाजार भी जाऊंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो माँ जी, मैं आपका घर बहुत अच्छे से संभाल लूंगी और आपकी सेवा भी करूंगी। ऐसी बातें करके टूनी तो टुनटुनी का दिल ही जीत लेती है। टुनटुनी अपनी बहू टूनी से बहुत खुश हो जाती है और उसको आशीर्वाद देके अपनी बहू मान लेती है। टुनटुनी रोज सुबह जल्दी उठती और उसको एक चाय का कप टूनी ला कर देती। अरे वाह मेरी बहू, तुम तो बहुत ज्यादा ही आज्ञाकारी हो। हाँ माँ जी, मैंने आपसे बोला था ना, मैं बहुत अच्छे घर से हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। दिन पर दिन और अच्छे से टूनी टुनटुनी का दिल जीत लेती है और घंटों घंटों दोनों बैठकर एक दूसरे से बातें करती, जंगल में घूमती। एक दिन टुनटुनी अपने घर में सो रही थी, तभी उसका 9 लक्की हार गले में से चोरी हो जाता है। अरे बेटा कौवे, जल्दी आओ, देखो मेरा हार चोरी हो गया है। उधर से टूनी भी आती है। क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा, मेरा तो 9 लक्की हार चोरी हो गया। अरे माँ जी, ऐसे कैसे हो सकता है? कल मुझे लगता है आप बाजार में अपना हार गिराकर आ गई हो सकता है बेटा। अब भला बताओ क्या करूँ मैं? ये गम सब भूल जाते हैं। थोड़े दिन गुजरते हैं कि टुनटुनी की तिजोरी पूरी खाली हो जाती है। अरे बेटा, ये क्या हुआ? पूरी तिजोरी खाली? आखिरकार पूरा पैसा और जेवर कहाँ गए? माँ जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब तक टूनी भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, मुझे लगता है अब आप बूढ़ी हो गई हो। एक काम करो, तिजोरी की चाबी टूनी को सौंप दो। टुनटुनी तिजोरी की चाबी टूनी को सौंप देती है और टूनी अच्छे से घर संभालने लगती है। फिर थोड़े दिन गुजरते हैं कि कौवे का सारा राशन, जो अनाज वो शहर बेचने जाता है, सब उसके गोडाउन में से गायब हो जाता है। माँ जी, जल्दी आओ, ये देखो पूरा अनाज खत्म हो गया है। मुझे लगता है वो कोई बहुत बड़ी गैंग है और वो ही सारा अनाज जेवर चुरा रही है। अब माँ जी भला बताओ, अपन तो बर्बाद हो गए। बेटा, मैं तुझसे एक बात बोलूं, तू बुरा मत मानना। जिस दिन से तू टूनी बहू को घर में लाया है,
उस दिन से ही घर में बहुत ज्यादा चोरी होने लगी है। हाँ माँ जी, अक्सर मेरे भी पैसे घर में से चोरी हो जाते हैं, पर मैं नहीं बोलता हूँ। धीरे बोल बेटा, वरना बहू सुन लेगी। माँ, अब तो पता लगा कर ही रहूंगा मैं। अब मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने। उधर टोनी अपनी गैंग से मिली हुई थी। टोनी एक बहुत बड़ी गैंग का हिस्सा थी जो लोगों को फंसाकर उनका घर लूटती थी। उधर पुलिस तुरंत कौवे के साथ घर पर आ जाती है और टोनी चोरी करती हुई पकड़ी जाती है। पुलिस तुरंत टोनी को पकड़कर ले जाती है और कौवा और उसकी माँ टुनटुनी वापस से खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी अपने जंगल में अपने पति और अपनी बेटी के साथ बहुत खुशी खुशी रह रही थी। टुनटुनी के पति ने फैसला किया कि अब वो काम करने विदेश जाएगा। ठीक है टुनटुनी, अब मैं विदेश जा रहा हूँ। तुम अपना और अपनी बेटी का ख्याल बहुत अच्छे से रखना टुनटुनी। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखना। उधर 6 बजे की फ्लाइट से टुनटुनी का पति विदेश चला जाता है। विदेश में वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करता है। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर दिन भर गांव में, शहर में और जंगल में दाना चुगती, घूमती और शाम होते ही वापस अपने घोंसले पर आ जाती। और टुनटुनी बहन कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कौवी बहन आप कैसी हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे पति विदेश गए हैं। तुम्हें पता है वो मेरी मंझली बहन थी ना, कबूतरी, उसका पति भी विदेश काम करने गया था। जब वो विदेश से लौटा तो अपने संग एक गोरी चिड़िया लेकर लौटा था। देखना, विदेश जाने के बाद तो पति अपनी पत्नी को भूल ही जाते हैं और वहाँ से एक गोरी चिड़िया लेकर ही आते हैं। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत बोलो, तुम तो हमेशा गलत ही बोलती हो। मेरे पति ऐसे नहीं है कौवी बहन। ऐसा कहकर टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घोंसले पर आ जाती है। टुनटुनी की बेटी बाहर खेलने जाती है। माँ, मैं थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ खेल के आ जाऊँ? ठीक है बेटा, तुम खेल कर आओ, तब तक मैं घर में खाना बना लेती हूँ। जैसे ही टुनटुनी खाना बनाने की तैयारी करती है, उसका आग लग जाती है। आग के अंदर टुनटुनी जैसे तैसे अपने आप को बचाकर बाहर आती है, पर टुनटुनी के चेहरा और कुछ शरीर के अंग जल जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हुआ? मेरा चेहरा तो अब किसी को दिखाने लायक भी नहीं है। अरे अरे, सारे गांव वाले टुनटुनी को देखकर बहुत हैरत करने लगते हैं। उधर कबूतरी बहन टुनटुनी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। बहन टुनटुनी, ये कैसे हो गया? अरे, मैं घर में खाना बना रही थी, तभी पता नहीं एकदम से इतनी तेज हवा चली कि आग भड़क गई। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। नहीं टुनटुनी बहन, तुम बाहर जाकर बैठो। कबूतरी बहन, अब टुनटुनी का चेहरा जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। हो सकता है कि टुनटुनी कभी भी सही नहीं हो, पर ये बात तुम टुनटुनी को मत बताना। मैंने ये कुछ दवाइयाँ और ट्यूब लिखी है, तुम ये ट्यूब और दवाइयाँ लेकर टुनटुनी का इलाज शुरू कर देना घर जाकर। ठीक है, हम डॉक्टर बहन जा रहे हैं। उधर कबूतरी और उसके बाकी दोस्त टुनटुनी को अपने घोंसले पर लेकर जाते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं, पर दवाइयों का असर टुनटुनी के चेहरे पर नहीं होता। पर टुनटुनी को ये बात का पता नहीं था कि अब टुनटुनी का चेहरा सही नहीं होगा। टुनटुनी ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बसर करने लगती है। कई दिन गुजर जाते हैं। उधर टुनटुनी का पति भी वापस घर लौटने की तैयारी करता है।
अरे अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ, मगर मैं तो मेरी पत्नी और बेटी को सरप्राइज दूंगा। मैं उनको बिना बताए घर जाऊंगा। अरे दोस्त, अभी जरा मैं शहर से थोड़ी शॉपिंग कर लूँ अपनी पत्नी और बेटी के लिए। टुनटुनी का पति उसकी बेटी और टुनटुनी के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग कर लेता है। इधर टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर नदी पर पानी पीने जाती है। अरे टुनटुनी बहन, लगता है तुमको देखकर तो मुझे आज रात भर नींद नहीं आएगी। अरे कवि बहन, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? तुम तो मुझे बहुत परेशान करती हो। तुम तो बिल्कुल चुड़ैल और डायन सरी की लग रही हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे पति तुम्हें देखकर डर जाए। नहीं नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। तुम मेरे से बहस मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ कवि बहन। ऐसा कहकर टुनटुनी वापस अपने घर अपनी बेटी को लेकर लौट जाती है और दोनों माँ बेटी बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अपन ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। बेटा, मैं तो तेरे पापा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। उधर टुनटुनी का पति 7 बजे की फ्लाइट से वापस अपने जंगल आ जाता है और अपने जंगल को देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसको वही कौवी बहन मिलती है। अरे आ गए टुनटुनी के पति। तुम्हें पता है, तुम्हारी पत्नी का चेहरा तो आग से पूरी तरह से जल गया है। तुम्हें कह रही हूँ, वापस नहीं से शहर लौट जाओ, वरना तुम अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को देख नहीं पाओगे। ऐसा तुम क्यों बोल रही हो मेरी पत्नी के बारे में? वो टुनटुनी का पति तुरंत वापस अपने घोंसले पर जाता है और कौवी की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। खोलो खोलो। माँ, पापा आ गए, पापा आ गए। टुनटुनी की बेटी और उसका पति एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। टुनटुनी का पति तुरंत अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है और टुनटुनी बहुत तेज तेज रोने लगती है और अपने पति की तरफ पीठ कर बैठ जाती है। टुनटुनी, क्या तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगी? नहीं, आप वापस विदेश लौट जाइए। मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मेरा चेहरा तो अब दिखाने लायक ही नहीं है। टुनटुनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ। अरे टुनटुनी, तुम तो पहले जैसी ही खूबसूरत हो। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी बेटी और पत्नी को गले लगा लेता है और वो लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कौवे के साथ रहती थी और उसके बहुत सारे दोस्त भी उसके साथ रहते थे। एक दिन टुनटुनी की पड़ोसन कबूतरी बहन 2 अंडे देती है और वो अपने अंडे छोड़कर दाना चुगने चली जाती है। उतने में ही काली कौवी आकर उस कबूतरी के दोनों अंडे पी जाती है। जैसे ही कबूतरी दाना खाकर लौटती है, देखती है कि कौवी ने उसके दोनों अंडे पी लिए हैं। अरे कौवी बहन, तुम्हें पता तो है मैंने बहुत दिनों में अंडे दिए थे और तुम मेरे अंडे ही पी गई। अब भला बताओ मैं क्या करूं? नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हारे अंडे नहीं पिए हैं। अरे तुम्हारी चोंच देखो, पूरी भर आ रही है मेरे अंडों से और तुम झूठ बोल रही हो। अरे बहन, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे अंडे पी लिए। ऐसा कह के कौवी तुरंत वहाँ से अपने घोंसले के पास भाग जाती है। कौवे जी, मैंने आज कबूतरी का अंडा पी लिया। अब तो कबूतरी पूरे गांव वालों को लेके आती ही होगी। अब मैं क्या करूं?
अरे अरे कौवी तुम डरो मत, तुम्हारा पति कौवा है ना। इतने में कबूतरी टुनटुनी के पास जाती है। टुनटुनी बहन, जल्दी से पूरे गांव वालों को इकट्ठा करो। अरे ये बताओ हुआ क्या है कबूतरी बहन? पहले तुम सब गांव वालों को बुलाओ तो सही। अरे तुम बैठो, पानी पियो, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो कबूतरी बहन? ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं सारे गांव वालों को बुला लेती हूँ। टुनटुनी जल्दी से जाकर सारे कबूतर, तोते, सारे पक्षियों को वहाँ बुला लाती है। अब बताओ कबूतरी बहन क्या हुआ है? टुनटुनी बहन तुम्हें पता तो है मैंने बहुत दिनों में अंडे दिए थे और कौवी आकर मेरे दोनों अंडे पी गई। अब बताओ मैं क्या करूं? चलो चलो, अब हम तुम्हारे साथ कौवी के यहाँ चलते हैं। ये कौवी की चोरी करने के खाने की आदत तो नहीं जाएगी, अब तो इसकी अकल ठिकाने लाना ही पड़ेगी। टुनटुनी सबको लेकर कौवे के घर जाती है। कौवे जी मुझे बचा लीजिए, देखो कबूतरी सबको लेकर आ गई है। सब लोग तुरंत कौवी के घर में जाते हैं। क्यों? तुमने कैसे कौवी का अंडा पी लिया? टुनटुनी अरे आप लोग चिल्लाओ मत, मुझे इनसे बात करने दो। क्यों कौवी बहन, तुमने कबूतरी बहन का अंडा क्यों पिया? तुम्हें पता नहीं है कि बेचारी कबूतरी बहन ने कितने दिन में अंडा दिया है? तुम अपनी चोरी करने की आदत कब छोड़ोगी? ऐसे तो सब मिलकर तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे। ये गलत बात है कौवी बहन। टुनटुनी बहन मुझे माफ कर दीजिए, टुनटुनी बहन मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज से ना चोरी नहीं करूँगी। तुमको पता है सारे गांव वाले तुम्हारे जान के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। आज पहली बार तुमने किसी पक्षी का अंडा नहीं पिया है। अब बताओ इसका क्या उपाय है? अब तो तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जैसे ही शाम हो तुम ये गांव छोड़कर चले जाना। अरे टुनटुनी बहन, हम हमारा बसा बसाया घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? अब ये फैसला तो तुम्हारे ही हाथ में है, इसके हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी जान की भलाई चाहते हो तो शाम होते ही ये गांव छोड़कर चले जाना। ठीक है टुनटुनी बहन, हम चले जाएंगे, आप हमें सारे गांव वालों से बचा लीजिए। उधर टुनटुनी सबको लेकर घर जाती है और जैसे ही शाम होती है कौवा और उसकी बीवी ये गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते हैं। कौवे जी बताइए, ऐसी भरी ठंड में अपन कहाँ जाएंगे? कौवी तुम चिंता मत करो, यही पास वाले गांव में मेरी मौसी का घर है, अपन मेरी मौसी के घर चलते हैं। वो दोनों मौसी के घर जाते हैं। खोलो मौसी, खोलो मौसी। अरे कौवे और कौवी, तुम तो बहुत दिन में आए हो और तुम तो बहुत परेशान दिख रहे हो। अरे कौवी मासी, हम क्या बताएं आपको, हमें उस गांव को छोड़कर आना पड़ा है। भला बेटा ऐसा क्यों हुआ है तुम्हारे साथ? अरे मौसी जी, मैंने एक कबूतरी का अंडा पी लिया था तो सारे के सारे गांव वाले मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए। अब भला बताओ मैं क्या करती? अरे बेटा तुम अपनी क्या सुना रही हो? मैं तो खुद ही चोरी कर कर के अपना पेट भरती हूँ। अब तो तुम्हारी और मेरी खूब जमेगी। चलो ठीक है मौसी जी, अब मैं तुम्हारे लिए कहीं से दाना चोरी करके लाती हूँ। ठीक है बेटा जाओ, मेरे से तो इस उम्र में कोई काम भी नहीं होता, मैं तो दाना चोरी करती हूँ और खाती हूँ। अब तुम आ गई हो ना, अब तुम मुझे दाना चोरी कर करके खिलाओगी। बहुत दिन गुजर जाते हैं, ऐसे ही उन लोगों की जिंदगी कट रही होती है और वो लोग दोनों ने कई दिनों बाद अपना एक छोटा सा घोंसला भी बना लिया था, कौवे ने और उसकी पत्नी ने। थोड़े दिन बाद कौवे की पत्नी भी एक अंडा देती है। वो दोनों अपने अंडे के ऊपर बैठे रहते हैं। तब तक
कौवी को बहुत तेज भूख और प्यास लगने लगती है। कौवी, तुम अपने अंडे का पहरा दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करके लाता हूँ, और जब मैं वापस लौटूंगा तभी तुम नदी पर पानी पीने जाइए, ठीक है? ठीक है कौवे जी। पर कौवी तो कौवी थी। जैसे ही कौवा जाता है, कौवी से प्यास नहीं रुकती। वो उतनी देर में मौसी को अपने अंडे के पास बिठाकर तुरंत नदी पर पानी पीने पहुंच जाती है। जैसे ही वो पानी पीने जाती है, बूढ़ी मासी कौवी का अंडा पी जाती है। जब कौवी नदी से पानी पीकर लौटती है तो देखती है कि मौसी ने उसका अंडा पी लिया है। ये देखकर कौवी बहुत रोती है। अरे मौसी, ये क्या करा तुमने? मेरा अंडा पी लिया, अब बताओ मैं क्या करूं? अरे मैंने सोचा ऐसे बुढ़ापे में मैं एक अंडा पी लूंगी तो थोड़ी ताकत आ जाएगी। अरे तुम्हें ताकत चाहिए थी तो तुम किसी और का अंडा पी लेती। तुमने तो मेरे साथ ही दगा कर दी मौसी जी। इतनी देर में कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे ये क्या हुआ? मौसी जी, तुमने हमारा अंडा पी लिया, अब बताओ हम क्या करें मौसी जी? और वो दोनों वापस अपने गांव लौट जाते हैं। जैसे ही वो अपने गांव जाते हैं, पहले टुनटुनी के पास जाते हैं। टुनटुनी बहन, ये गांव वालों को समझाइए और हमें यहाँ बसेरा करने दीजिए, क्योंकि यहाँ हम गए थे मौसी जी के यहाँ, वो उन्होंने हमारा अंडा पी लिया। हम बहुत पछताए और वापस अपने घर लौट आए हैं। अब हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। चलो कबूतरी बहन, तुम अब कौवी बहन को माफ कर दो। इनकी हालत देखो कितनी बदतर हो चुकी है। तुम कौवी बहन को माफ कर दो। उधर कबूतरी भी कौवी की हालत देखकर कौवी को माफ कर देती है, और सारे गांव वाले भी। और कौवी भी अपनी किए की सजा भुगत कर बहुत सबसे माफ़ी मांगती है और वापस अपने घोंसले में जाकर रहने लगते हैं। और वो सब गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।